यह कहानी शुरू होती है चिमी से, जो एक क्यूट सी स्टूडेंट है और अपने क्लासमेट यूकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यूकी स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता है, इसलिए स्कूल की लड़कियां उसके साथ फोटोज लेती हैं। एक रात जब यूकी अकेला वॉक कर रहा होता है, तभी एक बड़ा ट्रक कंट्रोल खो देता है और सीधा उसकी तरफ आ जाता है। जैसे ही ट्रक उससे टकराने वाला होता है, यूकी जोर से चिमी का नाम चिल्लाता है और अचानक एक अजीब चीज हो जाती है। वह सिर्फ 15 सेंटीमीटर का छोटा इंसान बन जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके पास कपड़े भी नहीं हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह एक टेडी बियर के कपड़े निकाल कर पहन लेता है। अब उसकी जिंदगी हर पल खतरे में होती है। एक जायंट आदमी उसके बिल्कुल पास से गुजरता है और लगभग उस पर पैर रख देता है। यूकी बस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतना छोटा होने की वजह से कोई उसे देख ही नहीं पाता। तभी एक खतरनाक बिल्ली उसे देख लेती है और शिकार समझकर उसके पास आ जाती है। यूकी मरने का नाटक करता है। बिल्ली उसके आसपास घूमती रहती है। तभी अचानक वह बिल्ली के ऊपर चढ़ जाता है और बिल्ली डरकर भाग पड़ती है। भागते वक्त एक मोड़ पर यूकी उसकी पीठ से गिर जाता है और सीधा एक जहरीले नाले की तरफ उड़ जाता है। खुशकिस्मती से वह एक प्लास्टिक के ग्लास के अंदर गिरता है और उसी ग्लास को छोटी सी बोट बनाकर पानी में तैरने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक ब्रिज दिखाई देता है। अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर वह चिमी का नाम जोर जोर से पुकारता है। बचपन से उन दोनों के बीच एक अजीब स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, इसलिए चिमी को उसकी आवाज महसूस हो जाती है और वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। इधर यूकी एक लड़की के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चुपके से चढ़ जाता है ताकि जल्दी बच सके, लेकिन स्कूटर बहुत स्पीड में होता है और एक झटके में वह नीचे गिर जाता है। रोड की धूल उसके चेहरे पर उड़ जाती है। उसके पैरों में जूते भी नहीं होते, इसीलिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एक कार लगभग उसके ऊपर चढ़ ही जाती है। हर चीज उसके खिलाफ जा रही होती है। जब वह उम्मीद छोड़ने लगता है, तभी उसे चिमी नजर आती है। वह पूरी ताकत से उसका नाम चिल्लाता है। पहले चिमी को कोई नजर नहीं आता, लेकिन जब वह नीचे देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि यूकी अब सच में सिर्फ एक छोटा सा इंसान बन चुका होता है। वह उसे अपनी हथेली पर उठा लेती है और यूकी बताता है कि एक्सीडेंट के वक्त वह अचानक इतना छोटा हो गया। चिमी उसे हॉस्पिटल ले जाने का आइडिया देती है, लेकिन यूकी साफ मना कर देता है, क्योंकि उसकी मां की कैंसर से हॉस्पिटल में मौत हुई थी और तब से उसे हॉस्पिटल से बहुत ट्रॉमा है। इसलिए चिमी इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करती है कि इतने छोटे इंसान की मदद कैसे की जाए। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका उसे उड़ाने लगता है, लेकिन चिमी समय पर उसे पकड़ लेती है और वह जोर से गिरने से बच जाता है। तभी यूकी को जोर की छींक आती है और चिमी समझ जाती है कि उसकी तबीयत खराब है। वह उसे अपने बैग के अंदर रखकर घर ले जाती है, लेकिन बैग के सारे सामान के बीच यूकी बुरी तरह दब जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। घर पहुंचकर चिमी अपनी फैमिली के सामने नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे सब ठीक हो, जबकि यूकी चुपचाप उसके रूम में रहता है। चिमी एक कप में गर्म पानी भर देती है और यूकी उसी में नहा लेता है। फिर चिमी कहती है कि वह चाहे तो उसके घर में रह सकता है, बस उसे परेशान न करे और उसकी चीजों को हाथ न लगाए। यूकी कहता है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और सोने की कोई जगह भी नहीं। तब चिमी अपना डॉल हाउस निकालती है और उसे वहीं रहने के लिए दे देती है। साथ ही वह अपनी डॉल के कपड़े भी यूकी को पहना देती है। उसे देखकर चिमी जोर जोर से हंसने लगती है। यूकी गुस्से में कहता है कि अगर वह उसका मजाक उड़ाती रही तो वह सारे कपड़े उतार देगा। चिमी को वह इतना क्यूट लगता है कि वह उसके साथ सेल्फीज लेने लगती है और उसे छेड़ने लगती है। यूकी कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि इतना छोटा होने की वजह से वह बिल्कुल बेबस हो चुका होता है। इतने में चिमी की मां रूम में आ जाती है तो यूकी तुरंत छिप जाता है। मां उसे अकेले बात करते देखकर पूछती है कि वह क्या कर रही थी, तो चिमी झूठ बोल देती है कि वह प्रेयर कर रही थी। मां पूछती है कि डिनर में क्या खाना है। तभी चिमी यूकी के पेट की जोर की आवाज सुनती है और समझ जाती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वह उसके लिए एक बहुत छोटा बोल लाती है और नूडल्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। लेकिन यूकी को वह भी बहुत बड़े लगते हैं। रात को यूकी डॉल हाउस में सोना पसंद नहीं करता और चिमी के पास ही सोना चाहता है। चिमी एक टिश्यू को उसकी ब्लैंकेट बना देती है और दोनों एक दूसरे के पास लेट जाते हैं। दोनों को अपना बचपन याद आता है, जब वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके बीच झगड़ा होने से पहले अगली सुबह दोनों एक दूसरे को देखते हुए उठते हैं। दोनों की साइज अलग जरूर होती है, लेकिन उनके दिलों में एक ही एहसास होता है। इसी बीच यूकी को पता चलता है कि उसके पापा उसे ढूंढ रहे हैं। वह अपने पैरों से मोबाइल अनलॉक करता है और उन्हें मैसेज भेज देता है कि वह ट्रिप पर गया हुआ है, ताकि पुलिस को इन्फॉर्म न किया जाए। फिर उसका छोटा भाई रूम में आता है और एक डार्ट फेंकता है जो बस थोड़ा सा रह जाता है।
यूकी को लगने से चिमी जोर से चिल्लाती है और उसका भाई डर जाता है, लेकिन उसे एक मर्द की आवाज सुनाई देती है, इसलिए उसे शक होता है कि चिमी ने बेड के नीचे अपना बॉयफ्रेंड छिपा रखा है। चिमी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बाद में वह यूकी से कहती है कि वह उसके रूम में रह सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर वह बिल्कुल आवाज नहीं करेगा और रूम के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। चिमी जब रूम से निकलती है तो उसे अंदर ही अंदर अजीब सा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि यूकी को अकेला छोड़ना उसे भी बुरा लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को रूम से आवाज सुनाई देती है और वह डरते डरते अंदर आती है। यूकी तुरंत एक टेडी बेयर के पीछे छिप जाता है। चिमी की माँ पूरा रूम चेक करती है, क्योंकि उसे लगता है शायद कोई बिल्ली घुस गई है। जैसे ही वह चली जाती है, यूकी चैन की सांस लेता है और अपने छोटे से होठों को पानी से तर करता है। लेकिन तभी चिमी की माँ वैक्यूम क्लीनर लेकर वापस आ जाती है यूकी के लिए। वह वैक्यूम किसी तूफान से कम नहीं होता। तेज हवा की वजह से वह उड़ने लगता है और खुद को बचाने के लिए एक पोल को जोर से पकड़ लेता है। इसी बीच चिमी स्कूल से भागकर सीधा घर आती है और रूम में यूकी को एक कोने में उदास बैठा हुआ पाती है। वह उससे माफी मांगती है। यूकी कहता है कि उसकी माँ तो गॉडजिला जैसी लगी और अब उसे इंसानों से ही डर लगने लगा है। चिमी समझ जाती है कि यूकी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इतनी सी छोटी सी चीज भी उसकी जान ले सकती है। दोनों मिलकर सर्वाइवल के कुछ रूल्स बनाते हैं। यूकी कभी ऊंची जगह के पास नहीं जाएगा और जब भी कोई इंसान रूम में आए तो वह मरने का नाटक करेगा। इसके बाद यूकी बाहर घूमने की जिद करता है तो चाइमी उसे अपनी पॉकेट में रख लेती है। बिल्कुल अपने दिल के पास यूकी को लगता है जैसे वह दुनिया का सबसे लकी इंसान हो, लेकिन चाइमी को उसकी हल्की सी मूवमेंट महसूस होती है और वह मजाक में उसे परवर्ट बोल देती है और कहती है कि उसके सीने को छूने की बिल्कुल कोशिश न करे। इसके बाद दोनों उस पार्क के बेंच पर जाते हैं जहां वे पहले बहुत वक्त साथ बिता चुके थे। लेकिन यूकी बिल्कुल रिलैक्स्ड नहीं होता, क्योंकि एक बड़ा सा गिद्ध उसके ऊपर मंडरा रहा होता है और उसे लगता है कि वह कभी भी उसका शिकार बना सकता है। चिमी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि जब तक वह साथ है किसी भी चीज को उसका कुछ नहीं होने देगी। टीचर सीधा उससे पूछती है कि यूकी को कहां छुपा रखा है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट बास्केटबॉल मैच से पहले वह अचानक गायब नहीं हो सकता। चिमी चुप रहती है। टीचर बार बार उस पर प्रेशर डालती है, लेकिन चिमी सिर्फ इतना कहती है कि उस पर भरोसा करे। यह कहकर वह अपने दिल पर हाथ रखती है और पॉकेट के अंदर बैठा यूकी उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहता है। इसी बीच यूकी लगभग पॉकेट से गिरने ही वाला होता है, लेकिन वक्त पर वापस अंदर चला जाता है और टीचर कुछ नहीं देख पाती। बाद में यूकी चिमी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा। चिमी को अब भी टीचर की इतनी फिक्र अजीब लग रही होती है। वह मजाक में कहती है कि शायद टीचर यूकी से प्यार करती है। पहले तो यूकी इसे नामुमकिन बताता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि क्लास में टीचर अक्सर उससे अलग नजरों से देखती थी। तब उसे एहसास होता है कि चिमी शायद सही कह रही है। स्कूल में घूमते हुए यूकी चिमी की पॉकेट से पूरा कैंपस देख रहा होता है। तभी एक टीचर बास्केटबॉल उसकी तरफ फेंक देता है। चिमी तुरंत साइड हो जाती है और यूकी बच जाता है। टीचर उसे डांट देता है कि वह ध्यान से क्यों नहीं चलती। जैसे ही टीचर आगे बढ़ता है, यूकी को छींक आ जाती है। टीचर को लगता है कि चाइमी उस पर हंस रही है, लेकिन चाइमी तुरंत बहाना बना देती है कि आवाज उसके शूज की थी। उसके बाद चाइमी यूकी को सख्ती से समझाती है कि बिल्कुल आवाज मत करना, वरना अगर किसी ने देख लिया तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यूकी उसकी बात नहीं मानता और पॉकेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। चिमी हल्का सा उसके सिर पर टैप कर देती है। क्लास के बीच यूकी जोर से चिल्लाता है कि वह बोर हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स चिमी की तरफ देखने लगते हैं और वह गुस्से में धीरे से कहती है कि चुप हो जाओ। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है तो वह पास बैठे बेचारे लड़के पर इल्जाम डाल देती है। फिर चिमी चुपके से पॉकेट के अंदर हाथ डालकर यूकी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी उल्टा उसकी उंगली को काट लेता है। ये देखकर उसकी दोस्त को भी लगने लगता है कि चिमी आज कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है। लंच ब्रेक में दोनों अकेले बैठकर खाना खाते हैं। चिमी को उसकी माँ की तरफ से एक प्यारा सा नोट भी मिलता है। यूकी उदास हो जाता है और कहता है कि उसे चिमी की फैमिली देखकर जलन होती है, क्योंकि जब से उसकी माँ की डेथ हुई है तब से उसने अपने पापा से बात करना ही छोड़ दिया। इतने में चिमी की दोस्त वहां आ जाती है। वह मजाक मजाक में उसकी दोस्त को बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि वह चिमी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है। थोड़ी देर बाद यूकी को एहसास होता है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े खत्म हो रहे हैं, इसलिए चिमी एक हैंडीक्राफ्ट क्लब ज्वाइन करती है, जहां वह उसके साइज के छोटे कपड़े बनाना सीखने लगती है। उसी क्लब में कुसुके नाम का एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होता है, जो बचपन से ही चिमी को पसंद करता है। जैसे ही वह चिमी के पास आता है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, यूकी को बहुत जलन होने लगती है।
जब भी चिमी कोसुके का नाम लेती है, यूकी गुस्से से भड़क उठता है। चिमी तुरंत समझ जाती है कि यूकी जेलस हो रहा है और इसी बात से उसे एहसास होता है कि यूकी के दिल में उसके लिए सच्ची फीलिंग्स हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। कुछ दिन बाद यूकी चिमी से कहता है कि वह उसका बास्केटबॉल मैच देखना चाहता है। दोनों मैच देखने जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यूकी की टीम हार जाती है। यूकी को लगता है कि उसने अपनी टीम को डिसअपॉइंट कर दिया। चिमी उसका हौसला बढ़ाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ पूरा दिन घूमती है। दोनों एक अमेंसमेंट राइड पर भी जाते हैं जहां सिर्फ कपल्स बैठते हैं। राइड इतनी तेज घूमती है कि चिमी की पॉकेट के अंदर बैठा यूकी चक्कर खाने लगता है। बाद में उन्हें कुछ लड़कियां छोटे कार्डबोर्ड आइडल्स के साथ दिखती हैं। चिमी मजाक में यूकी को भी एक कार्डबोर्ड डॉल जैसा प्रिटेंड करवाती है ताकि वह आराम से बाहर घूम सके। जब कुछ लड़कियां उनके पास आकर कहती हैं कि उसका डॉल कितना क्यूट है, चिमी उन्हें डांट कर वहां से भगा देती है। लड़कियां उसे थोड़ा पागल समझकर चली जाती हैं। सब कुछ शांत होने के बाद यूकी चिमी की तरफ देखकर कहता है कि इस पूरी जगह में सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ वही है। यह सुनते ही चिमी शर्मा जाती है और एक पल के लिए इमेजिन करती है कि यूकी अपने असली साइज में उसके सामने खड़ा है। दोनों के दिल और भी करीब आ जाते हैं और वे एक और छोटा सा किस शेयर करते हैं। यूकी खुशी से भर जाता है और कहता है कि चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह हमेशा चाइमी की हिफाजत करेगा। चाइमी मुस्कुराकर कहती है कि वे अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बने हैं। यूकी मजाक में उससे आर्ग्यू करता है और फिर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद चिमी यूकी की तरफ से उसके बास्केटबॉल टीममेट्स को मैसेज देती है कि यूकी उनके साथ न होते हुए भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए दुआ कर रहा है। यह बात सुनकर पूरी टीम का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और सब नए जोश के साथ खेलने लगते हैं। घर लौटने के बाद चिमी को लगता है कि उसका कमरा दोनों के लिए काफी छोटा है, इसीलिए वह थोड़ी प्राइवेसी के लिए रूम के एक कोने की तरफ चली जाती है और यूकी शर्माते हुए नजर हटाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद यूकी के पापा चिमी की फैमिली के बार में आते हैं और एक बियर ऑर्डर करते हैं, लेकिन चिमी की फैमिली उन्हें उदास देखकर पहले खाना ऑफर करती है। बातें करते करते वे पुराने दिनों को याद करते हैं और यूकी के पापा कहते हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि चिमी को यूकी पसंद है। यह सुनकर चिमी शर्म से लाल हो जाती है और उसकी मां मजाक में बोल देती हैं कि दोनों की शादी ही कर देनी चाहिए। चिमी और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है, जबकि छोटा सा यूकी दिल ही दिल में चिल्लाना चाहता है कि वह भी चिमी को बहुत पसंद करता है। फिर यूकी के पापा चिमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह यूकी का ख्याल रखे। इसी दौरान पता चलता है कि यूकी और उसके पापा के बीच दूरी की असली वजह क्या थी। जब यूकी की मां बीमार थी, उसके पापा ने एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर दी थी और यूकी आज तक उन्हें उस बात के लिए माफ नहीं कर पाया। माँ की याद आते ही यूकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चिमी उसे हल्का सा टैप करके हिम्मत देने की कोशिश करती है। बाद में चिमी काफी देर तक अपने रूम में अकेली रहती है, जिसकी वजह से उसकी माँ को चिंता होने लगती है। जब वे रूम में आती हैं तो देखती हैं कि चिमी किसी से बात कर रही है। असल में वह यूकी की तरह दिखने वाली एक छोटी सी क्लॉथ डॉल से बात कर रही होती है जो उसने खुद बनाई थी। उसकी माँ को लगता है कि चिमी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वे उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने का फैसला कर लेती हैं। उसके बाद चिमी और यूकी एक साथ गर्म पानी में नहाते हैं। चिमी पानी में मिनरल सॉल्ट्स डाल देती है ताकि पानी ट्रांसपेरेंट न रहे। यूकी चुपके से चिमी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन चिमी उसकी हरकत पकड़ लेती है और उसके कप के बिल्कुल पास आ जाती है। घबराकर यूकी तुरंत अपने आप को ढक लेता है और उसे परवर्ट कहकर शर्मिंदा हो जाता है। नीचे किचन में जाने पर यूकी देखता है कि घर के हर मेंबर के हाथ में उसकी तरह का एक छोटा डॉल है। सबको लगता है कि चिमी ने वह डॉल इसलिए बनाया है क्योंकि वह यूकी को बहुत मिस करती है। चिमी भी इस गलतफहमी का फायदा उठाती है ताकि वह बिना किसी शक के यूकी के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। अगले दिन स्कूल में एक बास्केटबॉल उसकी तरफ जोर से आती है जो यूकी को कुचल सकती थी, लेकिन चिमी वक्त पर उसे बचा लेती है। गुस्से में वह बॉल को दूर फेंक देती है क्योंकि उसके लिए यूकी को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा जुर्म है। दूसरी तरफ यूकी थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है और जब भी चिमी किसी दूसरे लड़के से बात करती है तो उसे छेड़ने लगता है। इसी बीच कोसुके को पता चलता है कि यूकी के गायब होने की अफवाह चल रही है। चिमी उस बात को झूठ बताती है, लेकिन कोसुके कहता है कि अगर वह यूकी की जगह होता तो कभी चिमी को अकेला नहीं छोड़ता। वह खुद को यूकी से बेहतर साबित करने की कोशिश करता है और अपने प्यार का इशारा देता है। चिमी उसकी बात का सीधा सामना करती है, लेकिन कोसुके उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखकर उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। बाद में यूकी हिम्मत करके चिमी को डेट पर चलने के लिए कहता है। दोनों एक कैफे जाते हैं जहां एक कपल एक ही स्ट्रॉ से ड्रिंक शेयर कर रहा होता है। यूकी उदास हो जाता है
क्योंकि अपने छोटे साइज की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता। तब चिमी प्यार से अपना हाथ उसके पास रखती है। दोनों एक दूसरे को छूते हैं और समझते हैं कि उनका छोटा या बड़ा साइज उनके इमोशंस को डिफाइन नहीं करता। उनके लिए उनका प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। बाद में चिमी की दोस्त उसे इतना खुश देखकर हैरान रह जाती है। जब यूकी गायब है, चिमी उसे अपना सीक्रेट नहीं बताती। तभी यूकी का एक दोस्त आता है और कहता है कि वह यूकी को बहुत मिस करता है। यह सुनकर यूकी को एहसास होता है कि सिर्फ चिमी ही नहीं बल्कि और भी लोग उससे प्यार करते हैं और उसके गायब होने से सब परेशान हैं। यह सोचकर वह चिमी की पॉकेट में हिलने लगता है। सामने वाला लड़का समझता है कि चिमी का दिल जोर से धड़क रहा है और मजाक में कहता है कि क्या वह उससे प्यार करती है, लेकिन चिमी तुरंत जवाब देती है कि उसका दिल सिर्फ यूकी के लिए धड़कता है। इसके बाद यूकी सोचता है कि आखिर वह इतना छोटा कैसे बन गया। दोनों उस जगह वापस जाते हैं जहां उसका एक्सीडेंट होने वाला था। वहां पहुंचते ही यूकी को उस दिन की सारी यादें याद आ जाती हैं और उसका सिर दर्द से भर जाता है। तब उसे याद आता है कि ट्रक से टकराने से पहले उसने सबसे आखिरी बार चाइमी का नाम लिया था। वह मान लेता है कि शायद उसके प्यार की ताकत ने ही उसकी जान बचाई और उसे इस छोटे से रूप में बदल दिया। लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। यूकी धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होने लगता है, लेकिन वह यह बात चिमी को नहीं बताता। उसी दिन बास्केटबॉल का फाइनल मैच होता है और चिमी की टीम बुरी तरह हार रही होती है। पॉकेट के अंदर से यूकी स्ट्रेटेजी बताता है और चिमी वही बात प्लेयर्स तक पहुंचा देती है। उसकी प्लानिंग की वजह से टीम मैच जीत जाती है, लेकिन कोच को शक हो जाता है क्योंकि चिमी को बास्केटबॉल की इतनी नॉलेज कभी नहीं थी। कोच को लगता है कि यूकी जरूर उसके साथ है। फिर कोच मान लेती है कि वह भी यूकी से प्यार करती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि यूकी से ज्यादा प्यार कौन करता है। चिमी कहती है कि अगर यूकी यहाँ होता तो वह उसके साथ होता। कोच उल्टा कहती है कि चिमी बिल्कुल अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर चिमी रो पड़ती है। तब यूकी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वह पूरी दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है। चिमी इमोशनल होकर बताती है कि आज तक कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता था और वह बस चाहती है कि यूकी हमेशा उसके साथ अच्छा रहे। लेकिन तभी एक बाइक चोर चिमी का बैग छीनकर भाग जाता है और उस बैग के अंदर यूकी भी होता है। चिमी उसके पीछे पूरी जान लगाकर भागती है, लेकिन चोर बहुत तेज होता है। थोड़ी देर बाद चोर बैग से पैसे निकालकर उसे रास्ते में फेंक देता है। यूकी चक्कर खाकर बैग से बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात एक और छोटी सी लड़की नामी से होती है। हैरान होकर वह पूछता है कि क्या और भी लोग उसकी तरह छोटे हैं। नामी बताती है कि नहीं और फिर अपने बहुत बड़े इंसान हस्बैंड को बुलाती है। उसका हस्बैंड यूकी को अपनी पॉकेट में बैठा लेता है, लेकिन चलते वक्त ध्यान न देने की वजह से दीवार से टकरा जाता है। दूसरी तरफ चिमी को अपना बैग तो मिल जाता है, लेकिन यूकी कहीं नहीं मिलता। वह उसे हर जगह ढूंढती रहती है, जबकि नामी यूकी को अपने घर ले जा चुकी होती है। वहां यूकी कहता है कि इतना छोटा होना बहुत खतरनाक है। नामी मुस्कुराकर बताती है कि उसकी जिंदगी भी मुश्किल है, लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा उसका ख्याल रखता है और हर मुश्किल को आसान बना देता है। नामी बताती है कि उनके छोटे होने की वजह सिर्फ एक ही है, अपनी जिंदगी के अधूरे रिश्तों और दिल के जख्मों को खत्म करना। यूकी यह सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि अगर वह मर चुका है तो फिर खुद को जिंदा क्यों महसूस कर रहा है। नामी उसे बताती है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह बात सुनकर यूकी के होश उड़ जाते हैं। तभी चिमी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और उसे देखते ही चैन की सांस लेती है। वह प्यार से यूकी को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि अगर वह कभी उसे खो देगी तो खुद भी जी नहीं पाएगी। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनके टाउन का ऑटम फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जहां हर साल कपल्स अपने फ्यूचर के लिए साथ जाते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि साइज चाहे कुछ भी हो, वे भी साथ फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। चिमी यूकी के लिए एक छोटा सा फेस्टिवल आउटफिट सिलती है। दूसरी तरफ कोसुके चिमी को देखकर उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि क्या वह और यूकी रिलेशनशिप में हैं। चिमी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि उसका दिल पहले ही किसी और का हो चुका है। बाद में वह यूकी के साथ अपने रूम में वक्त बिताती है, लेकिन तभी उसके फादर गलती से छोटे यूकी को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे सपना देख रहे हैं और पूरा दिन इसी बात को सोचकर परेशान रहते हैं। रात को यूकी और चिमी साथ बैठकर अपने लम्हे एंजॉय करते हैं। यूकी कहता है कि चिमी के साथ रहकर उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि अपने छोटे साइज की वजह से वह उसे प्रॉपरली हग भी नहीं कर सकता। इधर चिमी बस यही इमेजिन करती रहती है कि काश यूकी फिर से नॉर्मल साइज का हो जाए। अगले दिन चिमी के फादर चुपके से उसका पीछा करते हैं ताकि यूकी की सच्चाई जान सकें, लेकिन चिमी किसी तरह बच निकलती है। स्कूल में पब्लिक जगह होने की वजह से यूकी खुलकर प्यार नहीं दिखा पाता, इसलिए वह चिमी के बैग के अंदर ही उसके करीब आता है। फेस्टिवल के दौरान यूकी की मुलाकात नामी के हस्बैंड से होती है।
जो बहुत उदास होता है क्योंकि नामी अब इस दुनिया में नहीं रही। तब यूकी को यकीन हो जाता है कि नामी की बात सच थी और उसके पास भी सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। लेकिन वह यह सच चिमी से छुपा लेता है क्योंकि वह उसकी मुस्कान कभी छीनना नहीं चाहता। रात को सितारों के नीचे बैठकर यूकी आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वह कन्फेस करता है कि वह चिमी से बहुत सालों से प्यार करता है और हर बार उसे देखकर उसका दिल पहले से भी ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। यह सुनकर चिमी उसे एक छोटा सा किस देती है और अब दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। इतना खुश होकर यूकी अपनी फैमिली से मिलने का फैसला करता है, लेकिन एक्साइटमेंट में वह चिमी की पॉकेट से बाहर आ जाता है। चिमी के पापा उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन चिमी तुरंत यूकी को छुपा लेती है। रात को दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने वाले होते हैं। तभी चिमी का छोटा भाई डरावना सपना देखकर आ जाता है और उसके साथ सोने की जिद करता है। चिमी मान जाती है, लेकिन यूकी उससे दूर रहकर उदास हो जाता है। मौका मिलते ही वह चुपके से चिमी के बेड पर आ जाता है और दोनों सुकून से एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन चिमी उसके लिए मिनी कॉटन कैंडी लाती है, लेकिन गलती से उस पर इतनी ज्यादा गिरा देती है कि यूकी गुस्सा हो जाता है। इसी बीच चिमी का असली फादर घर आता है और पैसे मांगता है क्योंकि वह रेस्टोरेंट बेचना चाहता है। चिम्मी की दादी उसे पैसे देकर वहां से भेज देती हैं और चिम्मी यह सब देखकर दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद बास्केटबॉल टीचर बिना बताए उनके घर आ जाती है और चिमी के रूम की तलाशी लेती है क्योंकि उसे लगता है कि यूकी वहीं छुपा हुआ है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह गुस्से में चिमी को अपनी सारी परेशानियों का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि अगर चिमी ना होती तो यूकी उसका बॉयफ्रेंड होता। चिमी उसे रूम से निकलने के लिए कहती है, लेकिन टीचर जोर जोर से यूकी को वापस आने के लिए पुकारने लगती है। छुपा हुआ यूकी उसकी बात सुनकर साफ कह देता है कि टीचर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बाद में यूकी और चिमी कैरोकी डेट पर जाते हैं, जहां दोनों मिलकर एक रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं और हर लफ्ज उनके दिलों को और करीब ले आता है। लेकिन उनकी खुशी तब थोड़ी कम हो जाती है जब कोसुके चिमी को अपने हाथों से बना हुआ एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करता है और उसके लिए अपनी फीलिंग्स दिखाता है। यह देखकर यूकी को एहसास होता है कि शायद उसका चिमी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। वह सोचता है कि न वह उसके साथ यूनिवर्सिटी जा पाएगा और न ही नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, इसलिए धीरे धीरे उदास हो जाता है। सिमी उसे समझाती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे और उसे हिम्मत न हारने के लिए कहती है। आखिरकार यूकी सच बता देता है कि सिर्फ 1 हफ्ते बाद वह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यह सच सुनकर चिमी टूट जाती है और बहुत रोती है। अगली सुबह यूकी उससे कहता है कि बचे हुए दिन उदासी में बर्बाद करना बेकार है क्योंकि उसे चिमी की मुस्कान सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि अपने आखिरी दिन सिर्फ खुशियों के साथ गुजारेंगे। फिर दोनों उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं। चिमी कहती है कि काश वह भी यूकी की तरह छोटी हो जाए ताकि दोनों हमेशा साथ रह सकें। यह सोचकर वह रोड के बीच खड़ी हो जाती है और एक तेज ट्रक अपनी तरफ आता देखकर भी नहीं हटती। यूकी जोर जोर से चिल्लाता है कि प्लीज साइड हो जाओ। आखिरी पल पर ट्रक उसे बचाकर निकल जाता है और यूकी सुकून की सांस लेता है। चिमी रो पड़ती है क्योंकि उसे यूकी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। यूकी उसे हल्का सा झटका देकर कहता है कि सच का सामना करे। यूकी उसे समझाता है कि जिंदगी मौत से ज्यादा कीमती है और उससे वादा करवाता है कि वह चाहे कुछ भी हो खुश रहेगी। फिर यूकी कहता है कि अगर वह मर भी गया तो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगा, इसलिए वह बचे हुए दिनों को एक गिफ्ट की तरह जीना चाहता है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा चिमी के साथ गुजरा है और मुश्किल वक्त में सिर्फ उसी ने उसके चेहरे पर मुस्कान लाई थी, इसलिए वह नहीं चाहता कि दोनों अपने आखिरी दिन उदासी में बर्बाद करें। फिर यूकी एक इमोशनल गाना गाता है जो जुदाई और प्यार की बात करता है और चिमी उसे देखते हुए आंसुओं में डूब जाती है। उसके बाद दोनों यूकी के पापा के पास जाते हैं। यूकी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह इतने सालों तक उनसे नफरत करने के लिए माफी मांगता है और आखिर में कहता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। वीडियो देखकर उसके पापा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि वह अपने बेटे को एक बार और देखना चाहते हैं। तब यूकी अपनी हाइडिंग से बाहर आ जाता है। पहले तो उसके पापा को लगता है कि यह कोई जादू है, लेकिन जब वे यूकी को अपने हाथ से छूते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि सब सच है। दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से दिल की बात करते हैं। यूकी उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे अच्छी एजुकेशन दी और उसी स्कूल में भेजा जहां उसकी मुलाकात चिमी से हुई। चिमी उन्हें अकेला छोड़ देती है ताकि बाप बेटा आराम से बात कर सकें। थोड़ी देर बाद यूकी गलती से बियर के ग्लास में गिर जाता है, लेकिन बाहर निकलकर नैपकिन से खुद को साफ कर लेता है। इसके बाद उनके बीच का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाता है और यूकी चिमी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उन दोनों को दोबारा मिला दिया। फिर चिमी अपनी पूरी फैमिली को किचन में बुलाती है और कहती है कि वह उन्हें किसी खास इंसान से मिलवाना चाहती है। यूकी सबके सामने आ जाता है। पहले तो उसकी दादी शॉक होकर लगभग बेहोश हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी फैमिली उसे अपना लेती है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है
कि चिमी उससे दिल से प्यार करती है। दादी उसके लिए एक छोटी सी प्लेट में खाना भी रखती हैं और कहती हैं कि वह कितना प्यारा लगता है। घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन इसी सबसे खुश पल में अचानक यूकी धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिसका मतलब था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। घर वाले घबरा जाते हैं, लेकिन माहौल हल्का करने के लिए यूकी हंसते हुए कहता है कि उसकी बॉडी का फेवरेट पार्ट चिमी के बालों की मांग है, क्योंकि जब भी वह उसे हग करता था तो सबसे पहले वही देखता था। वह कहता है कि चिमी को हग करना ही उसकी दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज है। धीरे धीरे यूकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तब चिमी का छोटा भाई बताता है कि उसने दोनों को रूम में किस करते सुन लिया था। चिमी शर्मा कर मना करती है, लेकिन उसकी मॉम मजाक में कहती हैं कि किस में शर्माने वाली कोई बात नहीं, वह खुद भी अपने हस्बैंड को रोज किस करती है। इस बात पर सब हंस पड़ते हैं और चिमी बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है। फैमिली खुश होती है कि चिमी और यूकी एक परफेक्ट कपल हैं और यकीन करती है कि वे हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि यूकी की लाइफ बहुत कम बची है। कुछ दिन बाद यूकी हिम्मत करके सबको अपनी सच्चाई बता देता है। उसके पापा सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर यूकी का पूरा स्कैन करता है और बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ उसका दिल ही बचा है, जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर कहता है कि यूकी सिर्फ अपनी फैमिली और सबसे ज्यादा चिम्मी के प्यार की वजह से जिंदा है। यह सुनकर चिम्मी टूट जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे हिम्मत देती है। इसके बाद यूकी अपने बास्केटबॉल टीममेट्स से भी मिलता है और उन्हें बताता है कि वह कभी ट्रिप पर नहीं गया था। सब उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वह सबको मोटिवेट करता है कि उसके बिना भी वे बेस्ट प्लेयर्स बन सकते हैं। बास्केटबॉल कोच भी चिमी से माफी मांगती है और मान लेती है कि चिम्मी ही यूकी का सच्चा प्यार है। सब सच सामने आने के बाद यूकी और चिमी अपना बचा हुआ वक्त साथ बिताने का फैसला करते हैं। दोनों उस होटल जाते हैं जहां वे बचपन से जाना चाहते थे। वहां एक रोमांटिक रात के दौरान कुछ देर के लिए यूकी फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगले दिन वे अपनी स्पेशल बेंच पर जाते हैं जहां उनकी सबसे खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं। जहां यूकी को पहली बार एहसास हुआ था कि वह चिमी से प्यार करता है, वहीं पर चिमी भी पहली बार उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। यह सुनकर यूकी मुस्कुराता है और कहता है कि वह भी उससे अपनी पूरी जान से प्यार करता है। वह कहता है कि चिमी हमेशा उसकी जिंदगी की सबसे खास लड़की रहेगी। अपनी बची हुई सारी ताकत जोड़कर यूकी जोर से चिल्लाता है कि वह चिमी से प्यार करता है और सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों बार ज्यादा प्यार करता है। इतना कहने के बाद उसका इस दुनिया में काम पूरा हो जाता है और वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। यह देखकर चिमी का दिल टूट जाता है। वह रोती हुई अपनी फैमिली को बताती है कि यूकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। काफी दिनों तक वह उसकी याद में रोती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक बात समझ आती है। जब भी वह उदास होती है या उसका दिन बुरा गुजरता है, उसे महसूस होता है कि यूकी कहीं न कहीं आसमान से उसकी हिफाजत कर रहा है। शायद वह उसके साथ एक फैमिली न बना सका, लेकिन वह उसकी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह गया। वह अपनी इमेजिनेशन में खुद और यूकी को पूरी जिंदगी साथ गुजारते हुए देखती है। और इसी इमोशनल नोट के साथ यह खूबसूरत कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं किसी अगली जबरदस्त वीडियो में।